Loving Sairam to one and all present here, my humble salutations at the lotus feet of Bhagwan, our dearest Bhagwan, who is present in each one of you, who is present in this online platform. I'm very thankful to this session, Saike Sang. It's a unique session. I never came across such a session before. जहाँ पे हमें स्वामी के बारे में कुछ बोलने के लिए हमें कहा जाता है मैं स्पीकर नहीं हूँ एक बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट तो गाते गाते भजन गा लेते हैं पर कभी स्वामी के बारे में बोलने का अवसर नहीं मिला सो बोलते बोलते कहीं कुछ त्रुटियां रह जाए मेरी हिंदी उतनी परफेक्ट नहीं है तो मैं मिला के इंग्लिश हिंदी आपसे बात करूंगा तब कोई भी डिफिकल्टी हो मेरे एंड से तो उसके लिए पहले से ही आप सबको मैं माफी चाहता हूँ तो आज जो साई के संग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्वामी हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एज साई डिवोटीज वी हैव स्वामी जो कि हमारे साथ रहते हैं और ये जो रिलेशन है ना इट्स इट्स मोर देन एनी अदर रिलेशन इन द वर्ल्ड हर टाइप ऑफ रिलेशन जैसे पेरेंट्स के साथ हो फ्रेंड्स के साथ हो लवर्स के बीच हो हस्बैंड वाइफ के बीच हो कभी ना कभी वो टूटती है कभी ना कभी वो चेंज होती है पर जो जो बॉन्डिंग हम स्वामी के साथ डेवलप करते हैं या भगवान के साथ डेवलप करते हैं वो एक अलग ही फ्लेवर हमारे लाइफ में लाती है तो ये जो मेरे लाइफ में स्वामी का प्रेजेंस है वो कभी फिक्स नहीं था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग sometimes I used to visualize Swami as my father, sometimes as my mother, sometimes as a friend. बट वो जो बॉन्डिंग मेरा स्वामी के साथ था वो कभी फिक्स नहीं हो पा रहा था तो जब स्वामी ही इज द अवतार ऑफ ट्रूथ वो सत्य के अवतार हैं सो व्हाट ही डिपिक्ट्स इज ओनली ट्रूथ वो जो भी बोलते हैं वो सच है जो भी कहते हैं वो सच है जो करते हैं वो सच है तो हमारे एंड से अगर कुछ चेंज होता है तो वो उनको अफेक्ट नहीं करता ही कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्ट्स हम जो हम जो उनके लिए वो फीलिंग लाते हैं उनका हमारे लिए उतना ही फीलिंग रहता है जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड गॉड इज द सेम डिस्टेंस बिटवीन गॉड एंड अस हम जितना क्लोजली स्वामी को फील करेंगे स्वामी को हम उतने ही क्लोज बाय हम उनको अटेंड कर सकते हैं सो तो कभी कभार ऐसा जो लाइफ में आता है कि कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हैं मेरे लाइफ में कभी कभी मैंने गलतियां की है तो स्वामी को कभी कभी मैंने ब्लेम भी किया है पर अगर मैं वो सेम चीज किसी और रिलेशन में करता हूँ तो शायद उसके रिपरकशंस कुछ और ही हो पर जब जब मैं हक जता के स्वामी को कुछ बोल भी देता हूँ ना स्वामी कभी रिटर्न में मुझे हर्ट नहीं करते वो ये जो बॉन्डिंग है ना ये जो फ्रेंडशिप है मेरा स्वामी के साथ वो इसी को ही वो यूनिकनेस प्रोवाइड करती है कि स्वामी के साथ हम कुछ भी बात कर सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं जो हम दूसरों को नहीं बोल सकते कभी कभी ऐसी चीजें हैं जो कुछ डिस्प्यूट्स है हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते पर एज ही इज द इनवेलर ऑफ आवर हार्ट्स स्वामी नोज हमारे दिल में क्या है ही वेरी वेल नोज तो हम उनके साथ ही वो शेयर कर सकते हैं तो टू बिगिन विथ आई जस्ट टेल यू फ्यू इंस्टेंसेस फ्रॉम माय अर्ली चाइल्डहुड तो बचपन में आई वाज इंस्पायर्ड to know about Swami from my grandmother and my father. Though they are devotees long back, 1970s से वो लोग स्वामी के चरण कमल पे वो आके उन्होंने काम शुरू किया वो सेवा दल की तरह वो प्रशांति जाते थे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे पर तब उनका वो जो एरा था वो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन था वहां पे प्रशांति में उतने फैसिलिटीज नहीं थे पर उनका वो जो डेडिकेशन था वो जनरेशंस हमारे फैमिली में कंटिन्यू किया है तो व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज इन्वॉल्व इन बाल विकास फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बचपन से ही मुझे बताया गया कि स्वामी ये भगवान है और आप इनको ही आइडियलाइज कीजिए तो बचपन से ही स्वामी के फोटोज को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था आई यूज टू हैव ए इंटरनल कनेक्ट विथ हिम फिर हम जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे
हम लोग का साल में एक बार ही एक अम्यूजमेंट सा पीरियड रहता था, वो था कि हम प्रशांति निलयम जाते थे। परती जाने का वो जो फीलिंग है, जिस दिन से टिकट हो जाता है उसी दिन से लगता है कि हाँ कल ही जाएंगे परती। तो वो जो टाइम गैप रहता है जब हम एक्चुअली ट्रेवल करते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। हमको कॉन्स्टेंटली डेली हमको रिमाइंड करता रहता है हमको जाना है, पर हम नहीं जा पाते। एंड जब वो दिन फाइनली आता है और हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, वो जो फीलिंग है आप सबको पता होगा। अब तो बहुत इजी हो गया है, पहले हम ट्रेन चेंज करके जाते थे परती। एंड जब हम परती में पहुंचते थे, तब वो जो फीलिंग है, हम लगेजेस कोई किधर भी फेंक देता था, किसी कुछ ट्रीज के नीचे रखते थे, कोई कोई किसी चप्पल स्टैंड के पास रखते थे, हम लोग भागते थे। तब स्वामी अर्ली मॉर्निंग दर्शन के लिए भी आते थे, 7 बजे, फिर 9 बजे, फिर दिन के 3 बजे एंड 5 बजे, 4 बार कभी कभी स्वामी भी आ जाते थे। पर ईच दर्शन के लिए हम लोग को सुबह से लाइन करके बैठना पड़ता था। वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लाइफ में। वो जो कंपटीशन था, हम लोग एक हिल के जैसा एक जगह है गणेश मंदिर के पीछे, वहां से बैठते थे पहले। फिर हम लोग को लाइन करके लाया जाता था साई कुलवंत हॉल के पास। वहां से फिर एक छोटा सा कंपटीशन रहता था, कौन सा लाइन पहले जाएगा। तो मैं छोटा सा था, तो मुझे इजी होता था लाइंस में शिफ्ट करना, पर कभी कभी पकड़ा जाता था, फिर बैक बैक टू नॉर्मल। फिर जब हमारी चेकिंग होती थी कुलवंत हॉल के गेट के पास, वहां से हम लिटरली रनिंग रेस करते थे कि कौन जाके पहले फ्रंट में बैठेगा। स्वामी आएंगे तो हमें सबसे क्लोज दर्शन मिलेगा। वो मैच्योरिटी हमारे अंदर उतनी थी नहीं कि हमारे बीच जो आ रहे थे, हमारे बीच जो चल रहे थे, वो भगवान थे। वो भगवान हैं, वो फिजिकली अभी भी प्रेजेंट है। पर वो उनको जो फिजिकल फॉर्म में देखना वाज अ डिलाइट टू द आईज। एंड स्वामी को जब भी हम फील करते थे, तब उतना पता नहीं चलता था। मैं तो बच्चा था, मुझे लगता था कि हाँ स्वामी आज इतना देर बैठे हैं, फिर बाद में बाहर जाना है, खाना है, शॉपिंग करना है, वो सब दिमाग में आता था। जब आज मैं वो सब सोचता हूँ कि मैं किसके सामने बैठा था, मेरे सामने कौन थे, एंड मैं उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मुझे शॉपिंग सेंटर जाना था, कैसे सोच सकता हूँ कि मुझे खाना खाने जाना था, when the god of the when the creator of the universe, when the lord himself was standing right in front of me। तब वो फील नहीं होता था। जब स्वामी महासमाधि ले लिए, उसी के बाद ही वो जो मैच्योरिटी, वो फीलिंग हमारे अंदर आई। तो पहले बचपन में से हमारे घर में भजन होते थे, बाल विकास क्लासेस होते थे, मैं हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगा। पर वो ज्यादा मेरे लिए मैकेनिकल था। वो मेरा स्वामी के लिए वो यर्निंग नहीं आता था। हाँ, मैकेनिकली सब कहते थे हाँ अच्छा बच्चा है, बाल विकास में अच्छा करता है, अच्छे आंसर्स देता है, स्क्रिप्चर्स भी उसको याद है, भजन्स भी अच्छा गाता है। इनफैक्ट मेरा स्कूल में जो पहला इंटरव्यू था, and principal asked, what do you know, you tell me something, do you have any skill। तो मेरा फर्स्ट जो इंटरव्यू था मेरे स्कूल में, आई सांग ए भजन, अंतर्यामी तो ही, और उसी से मेरा सिलेक्शन हो गया था स्कूल में। सो स्वामी का प्रेजेंस जो लाइफ में मैं फील किया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो थोड़ा मैकेनिकल होते होते मैं बड़ा हुआ। तब स्वामी को मैं जानता था कि हाँ ये भगवान है, घर में सब पूजा करते हैं, पर वो जो कनेक्ट है स्वामी को, मैं आज के डेट में जैसे फील करता हूँ, उस डेट में वैसा फील नहीं करता था। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, जब हम दर्शन के लिए जाते थे, हम जनरली एज डिवोटीज हम लोग स्वामी को लेटर्स लिखते हैं, स्वामी से बात करने की कोशिश करते हैं, स्वामी जब आते हैं उनका पाद नमस्कार लेने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे भी कुलवंत हॉल के अंदर पेन पेपर सब अलाउड रहता था। सो आई यूज टू टेयर पेपर फ्रॉम अ नोटबुक, आई यूज टू राइट। स्वामी को मैं कुछ भी लिखा, मुझे आज जब मैं वो चीज याद करता हूँ, आई आई लाफ एट माई सेल्फ कि मैं जो लेटर लिखता था, जिनको लेटर लिखता था, उनको मैं क्या मांगता था। हम लोग तो जनरली जो लेटर्स लिखते हैं स्वामी को कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। स्वामी और हमारे बीच ये एक डिफरेंस है। हम लोग भी, वी आर ऑल्सो एम्बॉडीमेंट्स ऑफ लव, हमारे अंदर भी डिविनिटी है। पर एक थिन लाइन डिफरेंस है बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग, जो मैं फील करता हूँ।
स्वामी नेवर डिमांड्स, गॉड नेवर डिमांड्स। आपने स्वामी के लाइफ में उनको देखा होगा, आइडलाइज किया होगा। स्वामी को आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि स्वामी किसी से कुछ लेते हुए। पर हम जो भी चिट्ठियां लिखते थे उसमें भर भर के हम लोग कंप्लेन्स लिखते थे, या फिर ये मेरे दोस्त ने मुझे ये बोला, मेरे पापा ने मुझे आज गाली दी, तो आप ऐसा करो वैसा करो, फिर मुझे ये चाहिए, मुझे चॉकलेट। मैं आई वॉज टू इमेच्योर टू इवन राइट कि स्वामी आई नीडेड अ चॉकलेट, मुझे खरीद के नहीं दिया गया, तो आप कुछ कीजिए। बट यू नो, सरप्राइजिंगली वो स्वामी हमारे अंदर है ना, वो बचपन से ही वो मैं फील किया हूँ। कैसे? मैं कुछ भी स्वामी से बोलूं, कहीं पे भी मैं उसको इमेजिन भी करूं, तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट, एक दो दिन में वो चीज मटेरियलाइज हो ही जाती थी। ये बहुत छोटा सा एक एक्सपीरियंस होगा, पर सपोज मैं स्कूल में कभी होमवर्क करना भूल गया होगा, तो जब टीचर्स खड़ा करते हैं कि कौन कौन होमवर्क नहीं किया आज, सब खड़े हो जाओ, आज नोटबुक की चेकिंग होगी, तो मन में कॉन्स्टेंटली आता है स्वामी कुछ करो यार, आज क्या करूं, होमवर्क भी नहीं किया तो स्कूल में आज तो डांट पड़ने वाली है। तब कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू गेट सेव्ड। तो बाद में आके मैं उनको थैंक यू जरूर बोलता था। एक था ये लेटर्स लिखना, दूसरा था स्वामी को विजुअलाइज करना। उतना विजुअलाइजेशन तब था नहीं, तो हम लोग का जो घर में सीडी वगैरह रहता था उसी से स्वामी के दर्शन वीडियोस देखते थे। स्वामी को इमेजिन करना भी क्वाइट नॉर्मल ही था उस टाइम पे। पर कभी कभी कोई डिसीजंस में लूं तो उसके लिए मैं चिट्स यूज करता हूँ कि मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो उसमें येस नो लिख के मैं रखता था। फिर जो मैं चिट्स डालता था उस पे भी मुझे भरोसा नहीं होता था कि स्वामी करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, तो मुझे जो, अगर मैं गलत चिट भी उठा लूं, फिर स्वामी को देखूं, उसके बाद उनको स्माइल करूं, ये क्या कर दिया, फिर से मैं डाल के वही जो चिट मुझे चाहिए वो मैं उठा लेता था। पर उसके behind that also Swami had his own plans. When I grew up to standard 10th जब दिया तो मुझे बहुत, हाँ, 10th से पहले मैं बताऊं, यूकेजी के टाइम में मेरे पेरेंट्स ने अप्लाई किया था कि प्रशांति के स्कूल में इसको एडमिशन देना चाहिए। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म डाल के उन्होंने पोस्ट किया था। वहां से डायरेक्ट एक रिप्लाई लेटर आया कि वी आर ऑलरेडी फिल्ड, और ये नहीं चाहिए, उनको इंटरव्यू के लिए आना जरूरत नहीं है। तो तब मैं बच्चा था, पेरेंट्स भी वो समझ गए ठीक है, स्वामी की कृपा नहीं है, कुछ भी हो। पर मुझे वो चीज बाद में बताई गई, एंड आई हैड अ ड्रीम कि स्वामी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे दिखते हैं एंड दे आर वेरी स्मार्ट हैंडसम, तो मुझे भी उनको आइडियलाइज करना चाहिए। मैं तो फिर मेरा हेयर कट, मेरा फेशियल अपीयरेंस, मेरा वॉकिंग स्टाइल, सब मैं उनको कॉपी करना शुरू किया। तो स्टैंडर्ड 10th तक जब मैं पहुंचा तो मैंने वो चिट डाला था कि स्वामी मुझे आपके इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए और आप कुछ करो, तो मैं, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब जो चिट वहां पे आया, मैं वहां पे, उन्होंने मैं उस दिन 3 चिट्स डाला था, एक है मिलेगा, एक है एडमिशन नहीं मिलेगा, थर्ड चिट बस शायद मिल सकता है। ये 3 चिट्स मैं डाला था। तो उस दिन वो चिट जो निकला था मेरा, शायद मिल सकता है। पर आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हाँ शायद मिल सकता है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो एक उसके साथ एक अलग सा लेटर लिख के घर के जो स्वामी के फोटो है उस फोटो के पीछे मैंने रख दिया। बहुत दिन तक रखा था वो, 6 महीना या 1 साल तक रखा था। फिर जब रिजल्ट्स आया तो फिर नहीं हुआ। फिर मैं स्वामी को डायरेक्टली जाके बोला, स्वामी क्या है, आपने तो मन की बात सुनी ही नहीं, ये गलत है, सरासर गलत है। मैं हर चीज करता हूँ, बाल विकास जाता हूँ, भजन गाता हूँ, आपको आइडलाइज करता हूँ, तो क्यों, मैं क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई डिडंट यू सिलेक्ट मी एज योर स्टूडेंट। तब बुरा लगता था कभी कभी। जैसे क्या होता था, क्या बोल रहा था कि तब मैंने स्वामी को कंप्लेन किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तब स्वामी का एक ड्रीम आया था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू, ये आपके लिए सही टाइम नहीं है। तो घर में भी मुझे वो बताया कि है ठीक है, आप कुछ करो, यू गो अहेड इन योर लाइफ, स्वामी का कॉलेज है, नहीं है ठीक है चलेगा, आप यहीं पे। मेरे फादर जो एक अच्छे बाल विकास गुरु हैं, मैं, उन्होंने मुझे काफी टाइम से मेंटोर किया था। उन्होंने मुझे उस दिन एक एग्जाम्पल बताया था कि देखो, महाभारत के टाइम में
हम लोग हमेशा द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच वो रिलेशन की बात करते हैं, गुरु और शिष्य के बीच। पर ज्यादा ग्रेट कौन है? अगर कभी आप देखें, अर्जुना से ज्यादा तेज धनुर्धर एकलव्य थे। तो एकलव्य को आप आइडियलाइज करो। अर्जुना तो हर किसी के बस में नहीं होता, पर आप एकलव्य जरूर बन सकते हो। स्वामी जो प्रशांति में स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते हैं, और आप स्वामी को घर पे आप बुलाओ। मैं आप सबको बता दूं, हमारे घर में भी एक फ्लोर मेरे पापा ने रखा है वो स्वामी के लिए। उसमें स्वामी का हर चीज है वो, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज बेड टू टेबल। तो वो भजन हॉल पूरा जैसे परती का एटमोसफेयर रहता है। एटलीस्ट आई एम थैंकफुल टू माय फादर कि उन्होंने वो सराउंडिंग मेरे लिए उस दिन के बाद वो उन्होंने बनाया, कि मैं घर पे ही रह के स्वामी को आराधना कर सकूं, उनसे बातचीत कर सकूं, उनसे कनेक्ट कर सकूं। फिर जो स्वामी के लिए मेरा जो डेडिकेशन था वो मैकेनिकल होता होता रहा। मैं आपको बोला बोला था कि वो कनेक्ट नहीं हो पाता था टिल 2001। 2001 में क्या हुआ, एक दिन हम लोग वैसे ही दर्शन लाइन में कंपटीशन में जाते थे। तो वहां पे जब हम जाके बैठ गए, तो स्वामी बहुत देर से उस दिन आए। मैं एक लेटर लिखा, उस लेटर को मैंने वहीं पे डिस्पोज ऑफ किया, फिर दूसरा लेटर लिखा। उस दिन मैं सेकंड लेटर जब लिख रहा था ना, मैं बस वहां पे लिखा, स्वामी आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक माई लेटर। उस दिन क्या हुआ था कि डिवाइन पाथ जो रहता है, तो दौड़ते दौड़ते मैं डिवाइन पाथ के लेफ्ट में बैठा, मेरे फादर डिवाइन पाथ के राइट में बैठे, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो हमारे बीच वहां पे एक छोटा सा कंपटीशन हो गया। स्वामी जो चलते थे, स्वामी कभी डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं आते थे, स्वामी ऐसे जिग जैग ऐसे चलते हैं, थोड़ा लेफ्ट जाएंगे, फिर थोड़ा राइट जाएंगे, फिर थोड़ा लेफ्ट जाएंगे, फिर थोड़ा राइट जाएंगे। तो मेरे फादर मुझे वहां से देख रहे हैं कि देखते हैं स्वामी तुम्हारे पास आते हैं या मेरे पास आते हैं। तो मैं आई वॉज कंफ्यूज। मैं पहला लेटर तो कुछ रबिश लिखा ही था, तो उसको मैं वहां पे फाड़ के फेंक दिया। फिर दूसरा लेटर लिखा, स्वामी यू नीड टू कम टू मी। वो पापा के पास जाओगे तो गया कट्टी, आज से हम लोग की बातचीत बंद। तो पर उस दिन क्या हुआ, स्वामी आफ्टर ही केम, ही वाज जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स माय फादर। वहीं से उन्होंने एक यू टर्न किया और स्ट्रेट आके सामने मेरे सामने खड़े। आई रियली गेट गूज बम्स व्हेन आई थिंक अबाउट दैट डे। और वो दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट मेरे लाइफ में। कुछ देर तक स्वामी मेरे पास खड़े रहे। मैं वो लेटर दूं या ना दूं, वैसे सोच रहा हूँ क्या करूं। स्वामी को ऐसे लेटर हाथ में रख के खड़ा हूँ, एंड स्वामी वो लेटर ले नहीं रहे हैं मुझसे। स्वामी कॉन्स्टेंटली मेरे आंखों में देख रहे थे। आई स्टिल रिमेम्बर दैट फेस, दैट गेज इन हिज आईज, एंड द वे ही लुक्ड एट मी, दैट चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली फ्रॉम दैट डे। उसके बाद स्वामी ने वो लेटर लिया, आई टच हिज हैंड्स एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड। उन्होंने वो फीलिंग, वो जो मैं, इट्स अ फीलिंग आई कैन नेवर फॉरगेट इन लाइफ। वो 2001 में था, आज बहुत दिन हो गया उसको, बट आई दैट मेमोरी स्टिल फ्रेश। एंड बाद तुरंत बाद मैं बाहर आया, मैं पापा से पूछा आपने क्या लिखा था लेटर में। जब मैं वो लेटर खोला, तो पापा का लेटर था कि माय हम्बल प्रणाम्स एट द लोटस फीट ऑफ भगवान, प्लीज विजिट माय सन। एंड आई रियली गेट गूज बम्स व्हेन आई रिमेम्बर दैट डे कि एज ए पेरेंट उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा था। मैं उनके साथ कंपटीशन कर रहा था कि स्वामी इधर आएंगे कि उधर आएंगे। ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग कि स्वामी आप मेरे बच्चे के पास जाओ, देखो, दो ही कुड हैव प्रेड कि आप मेरे पास आओ, पर नहीं। व्हेन आई ओपनड हिज लेटर, आई वाज रियली रियली इन टीयर्स। देन आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। जब व्हेन आई ग्रू अप, आई वेंट टू कॉलेज एंड आई जॉइंड प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। उसके बाद स्वामी के साथ मेरा थोड़ा डिस्टेंस वो ऑर्गेनाइजेशन से होने लगा, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहने लगा। तो उस टाइम पे आई जॉइन इन 2010। तो 10 में ज्वाइन किया, एंड 2011 को तब कॉन्स्टेंटली स्वामी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो डेली बेसिस में हम लोग को मैसेजेस या अपडेट्स आते थे कि स्वामी का आज कंडीशन ठीक है, वो ऐसा है वैसा है। तब मैं हॉस्टल में था, शायद मुझे पता नहीं क्या प्लान था, पर जब मैं घर पे था, मुझे बताया नहीं गया था कि मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था। तो मुझे ये पता भी नहीं था।
मैं हॉस्टल में मेरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। एक रात जब घर पे कोई नहीं था, पापा अकेले थे, रात के 12 बजे उनको एक हार्ट अटैक आया। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक भैया थे, वो तुरंत, पता नहीं रात के 12 बजे घर को कोई आता नहीं है जनरली, पर it was from our Sai organization, one brother, he's into medical services also, and he immediately turned up to my house, and मेरी मदर ऑल्सो वर्किंग है, तो पापा घर पे अकेले रहते थे। तो जब हार्ट अटैक आ रहा है, ही हैड नो वन बट स्वामी। तो व्हेन ही रिमेम्बर्ड, इट वाज दैट ब्रदर हु केम एंड ही सेव्ड हिज लाइफ। उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके एडमिट किया, फिर वहां से उनको रेफर कर दिया गया आशीष सत्य साई हायर मेडिकल साइंसेस पर, हमारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां के लिए। तो जब मुझे तभी पता चला जब मेरे पापा को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिया गया। मैं हॉस्टल में था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था। फिर प्रशांति में उनका ऑपरेशन डेट जो था वो थोड़ा डिले होता रहा, तो उनको रेफर कर दिया व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल के लिए। तो वो टाइम था मार्च 2011, जब स्वामी वाज आल्सो इल, माय फादर वाज आल्सो इल। दैट वाज अ टाइम आई हैड डीप टर्मोइल इनसाइड मी। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आता था। उस टाइम पे माय फादर वाज द फॉर्चुनेट टू हैव द लास्ट दर्शन, फिजिकल दर्शन ऑफ स्वामी। वो हॉस्पिटल से वो क्योर होके आए, उन्होंने स्वामी का दर्शन लिया। स्वामी उस दिन ही लेफ्ट, एंड फिजिकली उसके बाद हमने कभी स्वामी को नहीं देखा। तो जो मेरे पापा के मन में था कि हाँ, कि आज तक मैं, ही ऑलवेज फील्स कि शायद मेरी वजह से ऐसा हुआ, या स्वामी, इज इट माई फॉल्ट कि आप आपकी तबीयत बिगड़ गई, या फिर आप खुद के ऊपर वो ले लिए। वो उनके माइंड में वो कॉन्स्टेंटली रहता है। एंड उसके बाद वो मेरा वो डिफिकल्ट वाला सिचुएशन तब तक नहीं था। फिर अप्रैल में जब हम लोग को बताया गया कि स्वामी ने महासमाधि लिया है, दैट वाज अनदर फेटफुल डे ऑन माय लाइफ, क्योंकि द डेट वाज 24 अप्रैल, एंड फिर बोला गया कि 3 दिन स्वामी को कुलवंत हॉल में सब डिवोटीज के लिए स्वामी के दर्शन के लिए रखेंगे। फिर 27 अप्रैल, जो कि मेरा जन्मदिन है, 27 अप्रैल के दिन ही स्वामी को महासमाधि दिया जाएगा। तो दैट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। मैंने स्वामी से उस दिन लिटरली बोला कि स्वामी, आपको कोई और दिन नहीं मिला? 27 अप्रैल ही क्यों? मेरा बर्थडे ही क्यों? Am I that bad कि आपको कुछ और दिन नहीं मिलता था? And we all prayed कि स्वामी you please return back. Had he returned back, he would have been the sweetest avatar till date. बट हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था कि हाँ स्वामी आएंगे फिर आएंगे, बट वो तो हुआ नहीं। पर 27 अप्रैल, उस दिन से मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन का जो माहौल रहता था पहले, उस दिन से मेरे लाइफ में वो चेंज आया। उस दिन से मैं, ऑल्दो मेरा बर्थडे आता है, पर मैं उतना खुश नहीं रहता हूँ। पर उस दिन जो 27 अप्रैल 2011 में, उस दिन आई हैड एग्जाम, कॉलेज में एग्जाम भी था, और न्यूज में आ गया कि स्वामी नहीं रहे। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑन माय पार्ट कि क्या करूं, एग्जाम में क्या लिखूं। कॉन्स्टेंटली मैं आधा घंटा एग्जाम हॉल में ही ऐसे सिर रख के मैं बैठा रहा कि मैं क्या करूं। फिर कॉन्स्टेंटली इनर वॉइस एक आता है कि आई एम ऑलवेज देयर, राइट योर एग्जाम्स। फिर मैं विद मच डिफिकल्टी आई कुड कंप्लीट माय पेपर। एंड वो, उसके बाद एक गैप हुआ फिर से ऑर्गेनाइजेशन से। 2011 से 2016 मेरे कोर्सेस, मेरे स्टडीज उसमें चला गया। 2016 में फिर मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब आई पास आउट, आई जॉइन एज अ लॉयर। फिर 2016 में मैं दीदी भैया से मिलता हूँ पर्ती में, और वो बोलते हैं ठीक है अगले महीने आपको आना है, प्रशांति निलम आना है। तो बचपन से ही ड्रीम था क्या करूं। तो प्रशांति नीलम में स्टूडेंट होने का तो सौभाग्य तब तक मिला नहीं था। फिर 2016 में मैं भैया से पूछा कि भैया मैं क्या क्यों आऊं, कुछ है क्या ना? हाँ, उड़ीसा से पर्ती यात्रा में सब डिवोटीज आ रहे हैं, तो अगर भगवान की कृपा हो तो आपको कुलवंत हॉल में गाने का एक अवसर भी मिल सकता है। तो आई वॉज वेरी डिलाइटेड, क्या करूं, कैसे प्रिपेयर करूं, फिर घर पे क्या बताऊं, कुछ कुछ मैंने नहीं सोचा। तुरंत द वेरी नेक्स्ट मोमेंट व्हाट आई डिड वाज आई बुक माय टिकट्स। पर्ती के लिए मैं जब रवाना हो गया आफ्टर 8
years gap मैं परती में जाके कुलवंत हॉल में स्वामी के सामने it was God's grace that I could sing and वहां पे मैं जब बैठा था, एक रेयर मिरेकल मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि मैंने ऑब्जर्व किया था। मेरे भजन ग्रुप के बाकी भैया जो सब हैं उन्होंने भी देखा था। आप लोग ने कॉन्स्टेंटली कभी मार्क किया होगा, डेली बेसिस में स्वामी का जो समाधि रहता है उसके सामने एक रंगोली डिजाइन एक बुजुर्ग महिला आके सुबह सुबह डाल के जाती है। उनको एक सेवादल लेके आते हैं प्रशांति के ग्राम से, वो कुछ फ्लावर्स, सिलेक्टेड फ्लावर्स रहता है, उसी से वो बनाते हैं स्वामी के सामने। कभी कभी उन वो बहुत ओल्ड एज में है तो उनका हाथ ट्रम्बल करता है या शिवर करता है, तो कुछ फूल इधर उधर हो जाता है। रेड मरून फूल की जगह येलो फूल डाल देते हैं। क्योंकि पहले वो बहुत अच्छा करते थे, बट अभी जो पथ यात्रा के टाइम में जो मैंने ऑब्जर्व किया, उस रंगोली में थोड़ा डिफिकल्टी था। तो ड्यूरिंग आवर भजन सेशन, जब हम लोग भजन कर रहे हैं, तब मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ, वहां से ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या हो रहा है। समाधि के पास हम लोग तो कोई जा नहीं सकते, पर गॉड्स विल एंड गॉड्स ग्रेस, जो स्पैरोज हैं वहां पे परती में, उनको पूरा फ्री एंट्री एग्जिट है स्वामी के पास। वो स्वामी के फोटो में जो गार्लैंड है उसमें घुस के वो गार्लैंड हिलता रहता है। वो स्वामी के समाधि के ऊपर बैठे रहते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर हमारे पास घूम के फिर से समाधि के पास जाते हैं। वो दूर से पता नहीं चलता, जो पास बैठेंगे उनको पता चलेगा कि उस फूलों में बहुत सारे चिड़िया व स्पैरोज हैं। तो उनमें से वो स्पैरोज क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पैरोज निकलते हैं और वो पिक करते हैं। जो रेड वाला फूल है उसको रेड जगह में लेके डाल देते हैं, जो येलो वाला फूल है उसको येलो वाले जगह में डाल देते हैं। इवन द गॉड्स क्रिएशन इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, कि यहाँ पे भगवान हमको एक मैसेज मुझे उस दिन मिला कि नहीं, वी आर नॉट द ओनली वंस हु इज सर्विंग गॉड। इवन एनिमल्स, इवन बर्ड्स, दे आर इनटू स्वामी सर्विस। एंड सो वो जो हम हमें वो ईगो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी चीज है, पर वो बर्ड, वो जो स्वामी के लिए जो रंगोली है उसको करेक्ट, उसको ठीक कर देता है। फिर ये चीज मैंने शेयर भी किया था मेरे भजन ग्रुप के बॉयज के साथ, उन्होंने भी देखा। सिंगिंग फॉर स्वामी हैज बीन अ ड्रीम। फिर उसके बाद आई हैड इंटर्नशिप्स एट दिल्ली। मैं दिल्ली भी आया हूँ। दिल्ली में जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था 1 महीने का, तो आई आई वाज स्टेशनड एट हौज खास। हौज खास एक जगह है वहां पे। एक दिन ढूंढता रहा कि कहाँ पे भजन्स होता है ऑल, तो किसी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में भजन्स रहता है। तो आप जो हमारा इंटरनेशनल सेंटर है लोधी रोड, वहां पे जाइए, वहां पे भजन्स होता है। तो एक दिन जाके मैं बैठा था, मेरे साइड में जो बैठे थे वो हौज खास के कन्वीनर थे, मनोज अंकल। तो उन्होंने मुझे सुना उस दिन, बोले कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इस नेक्स्ट संडे को आ सकते हैं। वो भजन इंटरनेशनल सेंटर में नहीं होगा, कुलवंत राय जी के घर में है। तो आई वाज अमेज्ड कि कुलवंत राय जी, एंड ही इज सच ए माने बिग पर्सन, उन कुलवंत हॉल जिसने बनाया, उनके घर को जाने का सौभाग्य मिल रहा है, क्या करें। तो अंकल ने मुझे पिक किया, तो हम लोग कुलवंत राय जी के घर में जाके भजन, मैंने उस दिन वो पहला भजन दिल्ली में गाया था, गिरधर गोविंद गोपाला। उसका एक दो लाइन में गा के सुनाता हूँ कि गिरधर गोविंद गोपाला घनश्याम नंद लाला मन मोहना मधुसूदना हे माधवा गिरिधर गोविंद गोपाला घनश्याम नंद लाला। तो उस दिन ये भजन मैंने वहां पे गाया। फिर वहां पे जो लोग बैठे थे उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ भी करके नेक्स्ट संडे आप आइए, हमारे जो लोधी रोड में जो इंटरनेशनल सेंटर है वहां पे भजन होता है, यू ऑल्सो पार्टिसिपेट। आई वॉज वेरी डिलाइटेड, क्या करूं। तो तुरंत मेरे पास वो व्हाइट के पेयर्स नहीं थे, तुरंत व्हाइट पेयर्स खरीद के आई वॉज रेडी स्टेडी टू गो एंड सिंग। तो वहां पे भी जो भजन हुआ उस दिन मैं पार्टिसिपेट किया था उसमें। विद गॉड्स ग्रेस आई कुड, उन्होंने मुझे घुमा के दिखाया कि वो एक ऑडिटोरियम भी है आप लोग का, पता होगा आपको,
स्वामी जब दिल्ली आए थे, दिल्ली विजिट में स्वामी जिस जिस चीज को उन्होंने टच किया था, वो सारी चीजें मुझे देखने को मिली। वो सौभाग्य मेरे लाइफ में, वो मैं एक्स्ट्रा में वो चीज आपको बताना चाहता था। तो उसी दिन से मैंने डिटरमाइन किया कि ठीक है, अभी तो स्टडीज खत्म है, तो आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि आई विल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर एंड आई विल वर्क फॉर स्वामी नाउ। तो उसके बाद ओडिशा ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे मेरा एंट्री होता है। फिर एज अ भजन सिंगर मुझे चांसेस मिलते हैं कुलवंत हॉल में। बट वो कॉन्स्टेंटली जो मेरा मन में वो रहता था कि स्वामी मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं क्या करूं। मुझे सब आके पूछते थे आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट की तरह दिखते हो, पर वो मुझे मन में बहुत दुख होता था कि मैं नहीं हूँ स्वामी का स्टूडेंट, क्या करूं। तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आया, एक सर्टिफिकेट कोर्स जो श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से फॉर लीडरशिप कोर्स था, नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम। उस पे मुझे एनरोलमेंट का एक चांस मिला, तो मैंने एनरोल किया। रिसेंटली वी हैड अ सर्टिफिकेट सेरेमनी एट साई कुलवंत हॉल, और उसमें नाउ आई एम एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट। तो उस दिन जो स्वामी ने मुझे वो चिट में दिया था कि आप मे बी सम टाइम लेटर आपके लाइफ में हो सकता है कि यू विल बी माय स्टूडेंट, स्वामी हैज फुलफिल्ड दिस प्रॉमिस। मैं जो स्टार्टिंग में मेरे टॉक की स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रहा था कि कभी कभी हमारे एंड से गलती रह जाती, हम स्वामी को एक्सपेक्ट करते हैं कि स्वामी आप मेरे लिए ये करें वो करो, पर स्वामी उस टाइम पे नहीं करते। जब उसका राइट टाइम आता है स्वामी जरूर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो जो डिवाइन इंटरवेंशन इन लाइफ है उसको हमें इसी से बिलीव करना है कि स्वामी का जो टाइमिंग है वही परफेक्ट है। उसके बाद रिसेंटली जब कोविड सिचुएशन आया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट एज वेल। तो आई वाज अफेक्टेड विद द डेल्टा वेरिएंट ऑफ द कोविड अटैक्स। तो उसके बाद बहुत बुरा हालत था। गाना तो दूर, सांस नहीं ले पाते थे। तो रात रात भर बहुत तकलीफ होती थी, ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर जाता था। उसके बाद मुझे मुझे लगा कि शायद इट्स ओवर और कुछ हो नहीं सकता। एंड तभी मुझे रात को एक दिन स्वामी को मैं ड्रीम में देखता हूँ, स्वामी को विजुअलाइज करता हूँ। एंड आई रियली फील कि स्वामी वाज प्रेजेंट थ्रू आउट। मैं जब आई वाज तब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, जब कोविड में हम लोग फेस करते हैं वो इतना तकलीफ होता है कि हम बात करने से बात भी नहीं कर सकते, हम कुछ प्रॉपरली सोच भी नहीं सकते थे। 16-17 मेडिसिन खाने के बाद बॉडी बहुत वीक हो जाता है। बट उस दिन आई कुड फील कि स्वामी वाज वेरी मच प्रेजेंट नियर माय बेड एंड ही इज टेलिंग मी चैंट गायत्री, चैंट गायत्री। एंड विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 days आई वाज बैक टू नॉर्मल। मेरा तबीयत सुधरने लगा धीरे धीरे। एंड आई कुड फील कि स्वामी यू आर द वन हु हैज सेव्ड माय लाइफ। सो बेसिकली अभी जो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे अंदर जो एक इनर वॉइस है वो कोई और नहीं बट ही इज गॉड हिमसेल्फ। हम लोग दिन में कुछ भी हम करें, सुबह उठने से मैं जब कोर्ट जाता हूँ, कोर्ट से रिटर्न करता हूँ, या फिर भजन जाता हूँ, कुछ भी मैं करूँ, आई एम ट्राइंग टू फोकस कि मेरे पास स्वामी फिजिकली हैं, तो मैं क्या करूँ, हाउ शुड आई एक्ट, हाउ शुड आई परसीव हिज प्रेजेंस। तो ये जो बीइंग इन ट्यून विद गॉड वो ग्रेजुअली डेवलप करता है। और ये भजन सिंगिंग में भी एज अ भजन सिंगर वो बहुत ही डेवलप किया है मेरे अंदर कि स्वामी के जब मैं पहले जो चीज मैकेनिकली करता था, अब नाउ आई एम इन ट्यून विद गॉड। एंड स्वामी को कॉन्स्टेंटली फील करता रहता हूँ। कभी कभी कुछ भी मैं बोलूं स्वामी को, वो आज नहीं तो कल 2-3 दिन में वो मटेरियलाइज होता है, या फिर कोई ना कोई आंसर जरूर आता है कि ये नहीं, ये सही है, ये गलत है। जो लिसनिंग, तो लिसनिंग टू द इनर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कॉन्स्टेंटली कभी भी हम लोग अगर कोई डिसीजन नहीं ले पाते, हमारे अंदर से एक वॉइस आता है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी assured that voice is none other than Swami himself. With this, I would like to conclude, and at the end, I'll be singing 2-3 lines for my beloved Swami. होप अगर कुछ गलती हो मेरे एंड से तो आप मुझे माफ करें लैंग्वेज के दृष्टिकोण से। एंड तो लेट्स एंड विद दिस भजन।
दिल की आवाज है, होठों पे बस यही राग है। दिल की आवाज है, होठों पे बस यही राग है। हम तेरे हैं साए, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं साए, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं साए, हम तेरे हैं। सही राम। एक लास्ट चीज है जो मैं मिस कर गया। आई वॉज सपोज टू टेल अबाउट दैट। रिसेंटली वी हैड अ स्टेट यूथ कॉन्फ्रेंस। फुलबानी नाम का एक जगह है उड़ीसा में, वो एक हिली टेरेन रीजन है। वहाँ पे यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहा था एंड बहुत सारे डेलीगेट्स हम लोग गए थे वहाँ पे अटेंड करने के लिए। उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का थीम था स्वामी हमारे नित्य निरंतर सखा, स्वामी और प्राण सखा। तो उसका एक थीम सॉन्ग था, वो ओडिया में है। उससे एक दो लाइंस में आपको बताऊंगा, उसके बाद उसका मीनिंग भी बताऊंगा। उसके बीच में एक लाइन है, आखी पता जगी थाए जेपरी आप दे आखी, जन्म जन्म साथे अछ तुमे मोर साखी, मायार बंधन फेड़ी तुम श्री चरणे राखी, तुम नाम धरी तुंडे उड़ी जाओ प्राण पखी, उड़ी जाओ प्राण पखी। ये लाइंस ओडिया में है। इसका मीनिंग है जस्ट लाइक द आईलिड्स प्रोटेक्ट द आई, हमारे आईलिड्स हमको जैसे प्रोटेक्शन देते हैं, वैसे ही भगवान आप हमारे लाइफ में आए, आप हमें वैसे ही प्रोटेक्शन दे। आप हमारे जन्म जन्म से आप हमारे साथी हैं। यू आर द ओनली फ्रेंड वी हैव, and without you we have no one else, and you are our prana sakha, you are our bhakta sakha, you are our prana sakha. तो दिस वाज द थीम सॉन्ग। ये थीम सॉन्ग इतना टचिंग था कि लिटरली कॉन्फ्रेंस में हम वी ऑल वेर इनटू टीयर्स। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाद जो हुआ कॉन्फ्रेंस जब खत्म हो रहा था, कुछ लोग डेलीगेट्स बसेस में आए थे। वो जो रोड्स है वो घाटी रोड्स हैं, वो ऐसे हिली रीजन्स में रहते, वो प्लेन रोड नहीं रहता है। तो एक बस में हमारे 30 to 35 सा यूथ्स, उसमें भजन सिंगर्स बिद्दू भैया खुद भी थे उस बस में। तो 30-35 लोगों को लेके वो बस शुरू होता है बैक टू भुवनेश्वर। तो ये कॉन्स्टेंटली ये लोग वो जो गा रहे थे, हम लोग वो थीम सॉन्ग को भी रिपीट कर रहे थे। उस टाइम पे इवनिंग को हमारा भजन था। दो कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया था, लोकल समिति जो थे वो अरेंज किए थे भजन। जो लोग रह गए थे उनमें से मैं एक था। मैं क्योंकि मेरा बस अगले दिन था, तो हम लोग भजन कर रहे थे। तो द भजन स्टार्टेड अराउंड 6 o'clock, 6 बजे भजन शुरू हुआ। और 6:20 को अचानक भजन चल रहा है, किसी ने आके पीछे से बोला कि आप तुरंत भजन बंद कर दें। तो इंस्ट्रक्शन है, तो हम लोगों ने तुरंत भजन वहीं पे बंद कर दिया। फिर 2 मिनट साइलेंस रहा। फिर 2 मिनट के बाद फिर से कोई आके हमें रेफर करता है कि आप नहीं नहीं आप भजन बंद क्यों किया, यू कंटिन्यू। तो जो 2 मिनट का जो गैप था, दैट वाज सो क्रुशियल, आई विल टेल यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ड्यूरिंग दैट 2 मिनट्स तुरंत मेरे फोन में बार बार मैसेजेस आ रहा है कि बस एक्सीडेंट हैज ऑकर्ड एंड घाटी से बस ऐसे टिल्ट होके है। वो जो रोड से हाफ बस बाहर है जो कि गिरने वाला है, हाफ बस में लोग भी हैं, और हाफ बस इस साइड में है। और पत्थर से वो ब्रेक फेल हो गया था एंड बस वाज अबाउट टू गो डाउन द हिल और एक्सीडेंट से। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग भजन जिस टाइम पे कर रहे थे और वो जो 2 मिनट हम लोग का ब्रेक हुआ, उसी टाइम पे वो एक्सीडेंट हुआ है। एंड तुरंत हम लोग भजन से उसके बाद शुरू किए। एंड लाइक गॉड हैज प्रोटेक्टेड। वो जो थीम सॉन्ग था मैं आपको गा के सुनाया, जैसे भगवान आईलिड्स बनकर आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, वो थीम सॉन्ग में थ्रू आउट हम लोग गा रहे थे, साई राम भक्त सखा भगवान,
साई राम प्राण सखा भगवान, साई राम भक्त सखा भगवान, साई राम प्राण सखा भगवान। स्वामी जो just with minor injuries, all the lives, 30 to 35 lives were saved that day. They got a second life that day. And that day we still remember that fateful day, कि स्वामी how he protected us. It was just a mere theme song for us. We जब हम लोग गा रहे थे, शायद वो हमारे लिए एक song था, एक भजन था, पर स्वामी actually acted on it. Swami actually is our prana sakha. He actually saves the lives of people. And वो मैं खुद से वो experience भी मेरा ये है. So with this experience, I would like to conclude today's talk. And thanks to the organizers, thanks to everyone who has been there, constantly listening to me. And सबसे साईराम,